स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों एक खबर आपके बीच में काफ़ी तेज़ से फैल रही है कि क्या टीआरई 4 मई में तो सरकार के द्वारा कह दिया गया है नोटिफिकेशन को लेकर, यहाँ तक कि एग्ज़ाम डेट भी लगभग आउट हो चुका है, हर बातें हो चुकी है। तो आखिर टीआरई 4 में एक जो बड़ी बाधा लोगों के द्वारा पहुँच रही है, जो लोग कह रहे हैं कि सर समस्या हो सकती है, चूँकि बिहार का एस्टेट होने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बिहार का एस्टेट टीआरई 4.0 से पहले होगा? अगर टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट होता है तो जाहिर सी बात है कि फिर टीआरई 4 आप मान कर चले फिर गया काम से हो। गया काम से का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई टीआरई 4 फिर आपका चला जाएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर, और तब तक चुनाव आ जाएगा। नहीं, टीआरई 4 का कहानी कहने का मतलब कि ये एकदम द इंडीज़ को समझिए। अब सवाल ये है कि बिहार का एस्टेट ज़रूरी है भी कि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। बिहार का एस्टेट जो एग्ज़ाम आपका होता है वो साल में 2 बार कराने की बात कही गई थी। तो एक बार तो एस्टेट हो चुका, लेकिन उसके बाद से कोई भर्ती नहीं दी गई। तो अब कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई हम वेट कर रहे हैं, हमको एस्टेट चाहिए। अच्छा, उनकी बात भी वाजिब है कि भाई हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि अगली बार मेरी तैयारी नहीं है, मैं ये वाला दे लूँगा जो मार्च अप्रैल में जो इसका होना था। तो मार्च तो बीत गया लगभग, तो जाहिर सी बात है अगर होना था तो फरवरी में नोटिफिकेशन निकाल के फरवरी मार्च में एस्टेट हो जाना चाहिए था। अब ये मामला दोस्तों कोर्ट के संज्ञान में है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कोर्ट के संज्ञान में है, अब कोर्ट क्या निर्णय लेगा, यहाँ पे दो धड़े अब जाकर फंस गए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि टीआरई 4 हो, या फिर आप चाहते हो टीआरई 4 से पहले एस्टेट हो? ये आप लोग कमेंट में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या आप लोग चाहते हो। ये अपनी व्यक्तिगत राय अपनी रखिएगा, क्योंकि हमारे आपके सोचने पे तो इसमें कुछ होगा नहीं। मूल बातें तो मैंने अपने आप ही आपको बता दी। मेरे विचार पे जहाँ तक मुझे लगता है कि एस्टेट के चांसेज वैसे बहुत ही कम हैं। अब बाकी कोर्ट का क्या कहना है, बाकी सरकार क्या चाहेगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये एक बड़ी पेच थी। और दूसरा आपका खबर ये था सर कि टीआरई 4.0 में एक आपके द्वारा या आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा ये अफवाह फैला दी गई कि सर क्लास 6 to 8 में वैकेंसीज ही नहीं आने वाली है। बहुत सारे लोगों ने ये बात कह दी कि क्लास 6 to 8 में तो वैकेंसीज ही नहीं है, और अगर हैं भी तो कुछ सब्जेक्ट में तो कह रहे हैं वैकेंसी आएगी ही नहीं। और ये खबर इतनी तेज़ से सर्कुलेट हुआ कि 6 से 8 में क्या वैकेंसी होगी भी कि नहीं होगी। तो दोस्तों इसके पीछे आप अच्छे से जान लीजिए, वैकेंसी चाहे जो हो, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात अगर मैं आपके सामने करूं, वैकेंसीज बिल्कुल हाँ कम आएगी। यहाँ पे सबसे कम वैकेंसी होगा 14 से लेकर 18,000 के आसपास हो सकता है। 14 से 18 के मतलब 14 से 18,000 हो सकता है, या इससे कम भी हो सकता है। ज़्यादा का तो आप चांस मत रखिए, लेकिन वैकेंसी आएगा ये बात बिल्कुल सत्य है। और सब्जेक्ट की बात करोगे दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बैरी करेगा। इस बात में थोड़ी सच्चाई है कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ें थोड़ी बैरी करेंगी। बैरी करने का मतलब ये है कि थोड़ी सी सीटें आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। हर सब्जेक्ट में एक जितना चाहिए उतना नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फाइट बहुत तगड़ी होगी, और जिसकी तैयारी बेहतर होगी, जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से, आज हमने क्या कहा, जो आज पढ़ ले रहा है वो कल को ऐश करेगा, जो आज मज़ा ले रहा है वो कल को आपको पता है समस्या आनी है। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी तैयारी करिए। आप ये मत देखिए कि वैकेंसीज कम आएगी कि ज़्यादा आएगी। हमको सीधी सी मतलब है कि भैया हमको एक सीट से मतलब है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमको पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है। हमारा काम है कि 120 में हम कम से कम 100 पार जाएं। इतने पर अगर फोकस रहोगे, बाकी जो ये ऊल जुलूल की बातें होती हैं मीडिया पर, इसमें तो इसके पीछे मत पड़िए। और एजुकेशन स्टडी पॉइंट तो आपके लिए विशेष हेल्प वैसे भी कर रहा है कि टीआरई 4.0 के लिए हमने आपसे कहा कि भाई अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए हमने प्रोवाइड किया वो खास चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको दे दिया है 15 सालों का वो बीपीएससी का प्रीमियम पेपर। तो ये जो 15 सालों का बीपीएससी का प्रीमियम पेपर है, अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पता है आपको पिछली साल कितना आया था इसमें से। इसमें फिर दोस्तों पीआरटी में अगर मैं आपके सामने बात करूं तो पीआरटी में करीब 42 क्वेश्चन आए थे। 40 से 42 क्वेश्चन पीआरटी में मिल गया था। ये 15 साल का पेपर कौन सा है, ये आपको हमारे द्वारा आपको मिल गया है व्हाट्सएप पे, तो आप इसे परचेज कर लेंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। 42 नंबर ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती सर।
अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो भैया इतने में तो सिलेक्शन हो जाता है प्राइमरी में या जूनियर में। तो भाई 15 सालों का ये पेपर आप पहले ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। और दूसरा काम, क्लास 6 से लेकर 10 तक की, अब उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी वाले हैं या किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, मैं तो ये नहीं मानता भाई, मेरा ये मानना है कि आप 90 प्लस के लिए सोचिए, बाकी किसी भी नंबर पे हो जाए, कुल मिला हो जाए। क्लास 6 से लेकर 10 तक की आपको पूरी एनसीईआरटी हमने दिया हुआ है। और एनसीईआरटी का मतलब वो एनसीईआरटी जिसको हम पढ़ सकें। कहने का मतलब दोस्तों, बहुविकल्पीय फॉर्मेट में आपको दिया गया है। आप इसमें हर पन्ना जो भी आपको है, क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होगा, नीचे थोड़ी व्याख्या होगी, इस रूप में एनसीईआरटी दिया है कि आप क्लास 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी तैयार कर दोगे, जिसमें आपका पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, पूरा विज्ञान, पूरी पॉलिटी। सर कुछ छूटेगा? नंबर कहाँ कटता है ज़्यादा? किसी का भूगोल में एकदम कम हो जाता है, तो किसी का संविधान में कम हो जाता है, पॉलिटी में कम हो जाता है, किसी का विज्ञान में कम हो जाता है। तो यकीनन आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। ये आप एनसीईआरटी पूरा तैयार कर लेना, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपको मैंने दे दिया है। और ये 15 सालों का पूरा पेपर, जहाँ से आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज़ तो आपको हम दे ही रहे हैं। कैसे आपको ये परचेज करना है दोस्तों? नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसे बाई कर सकते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट आपको दोस्तों पड़ती है 699, पर डिस्काउंट आप यूज करिएगा। कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 349 रुपये में, यानी एक सामान्य कीमत में ये 15 सालों का पूरा पेपर मिल जाएगा। यानी चुनिंदा चीज़ें क्या आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा, 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से, साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और चीज़ आपको खरीदने की, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप पढ़ ले जाओगे तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप 90-95 नंबर तक का काम इस नोट्स में कर दिया गया है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास भी बहुत होगी, वो नॉलेज आपका 100+ पार आपको लेकर जाएगा। तो एक सटीक रणनीति, सही गाइडेंस, उचित तरीके से पढ़ाई ही आपको सफलता दिलाती है। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो इनको बाई कर लेना। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिए। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग दोस्तों कि आपका राय इस पे क्या है, कि आप TRE 4 पहले चाहते हैं या फिर आप यस्टेट चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।